हेलो, मैं त्रितिक बसाक गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली का बीटेक कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। तो आज हम क्लास 12th का सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस जिसका यूनिट 1 प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस है, उसका टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा सी बेसिक टॉपिक है सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन। तो सी प्लस प्लस एक कोडिंग लैंग्वेज है जो कि 1979 में जार्नेट स्ट्राउस्ट्रॉप के द्वारा डेवलप किया गया था AT&T बेल लैबोरेटरीज में। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके बनाया गया है। सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। C++ के कंपाइलर में सिर्फ डिजिट्स यानी कि 0 से 9 तक अल्फाबेट्स A to Z कैपिटल में और A to Z स्मॉल में, और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, लेस देन इक्वल्स टू, पैरेंथेसिस, ये सब एक्सेप्टेड है। इनके अलावा कुछ भी कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोकन्स। तो टोकन्स क्या होते हैं? जो हमारे प्रोग्राम के सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं उनको हम टोकन कहते हैं। टोकन के डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो पहला टाइप ऑफ टोकन है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर दोज रिजर्व वर्ड्स व्हिच हैव स्पेशल मीनिंग इन द लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। मतलब कि कीवर्ड्स वो वर्ड्स है जो कि पहले से ही हमारे C++ के डेटाबेस में रिजर्व्ड है, उनका नाम और मीनिंग पहले से डिफाइंड है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स बेसिकली वो नाम होते हैं जो हम प्रोग्राम को कोड करते वक्त वेरिएबल्स को देते हैं। थर्ड टाइप के टोकन्स होते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का बेसिक काम होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना और कोई स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करना। ऑपरेटर्स के C++ में बेसिकली 6 टाइप्स है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दूसरे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल्स टू। फिर आते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस। रिलेशनल एंड कंपैरिजनल ऑपरेटर्स जिनका काम होता है कि दो रिलेशन को कंपेयर करना, जैसे कि लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, यानी कि किसी को वैल्यू असाइन करना, और नॉट इक्वल्स टू मतलब आपको पता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली एंड और होते हैं जो स्टेटमेंट्स के बीच में यूज करते हैं हम। और 6 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, जो कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने के टाइम यूज करते हैं, बनाने के टाइम यूज करते हैं। तो अब जैसे कि हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, तो वैसे ही C++ में ऑपरेटर्स का एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है। यहाँ प्रेसिडेंस ऑर्डर से मतलब है कि जब हम कोडिंग करेंगे और जब कंपाइलर उस प्रोग्राम को रन करेगा, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू हमें पता चलेगी, मतलब कौन सा किस ऑर्डर में रन होगा। तो सबसे पहले कंपाइलर नॉट को देखेगा, फिर पैरेंथेसिस, सिमिलरली उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसके बाद प्लस माइनस को रीड करेगा, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, फिर जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड और इक्वल्स टू, इन सबको रीड करेगा। तो ये है हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट्स की कंसेप्ट पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली वो मेमोरी ब्लॉक होते हैं, मेमोरी ब्लॉक होते हैं जिनको हम एक सर्टेन साइज का डिफाइन करते हैं, जिसमें हम स्टोर करते हैं डेटा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इंट x, फ्लोट y, फ्लोट अमाउंट, कैर c। इनमें इंट, फ्लोट और कैर डेटा टाइप्स है, और x, y, अमाउंट और c वेरिएबल्स है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टेंट्स पर। सिमिलरली वेरिएबल्स की तरह कॉन्स्टेंट्स भी मेमोरी में स्पेस लेते हैं, बट इनका डिफरेंस यही होता है कि जैसे कि हम वेरिएबल को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकते हैं उनका वैल्यूज, वैसे ही कांस्टेंट का वैल्यूज हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जैसे कि कांस्टेंट इंट पाई इक्वल्स टू 3.4, इसमें कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे और पाई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू पूरे प्रोग्राम में 3.14 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम डेटा टाइप्स पे। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आर स्पेसिफायर्स टू क्रिएट मेमोरी ब्लॉक ऑफ सम स्पेसिफिक साइज एंड टाइप।
C++ offers two type of data types which are, तो data types basically मेमोरी ब्लॉक में स्पेस अलॉट करता है साइज और टाइप का, कि हम ताकि उसमें हम डेटा को स्टोर कर सके। डेटा टाइप्स टू टाइप के होते हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स वो होते हैं जो कि पहले से ही डिफाइंड है और जिनका नाम और उनका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया। और डिराइव्ड डेटा टाइप सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप होते हैं जो कि इन सब जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट एंड वॉइड, मतलब कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स को यूज करके जो हम डेटा टाइप बनाते हैं उसको डिराइव्ड डेटा टाइप कहते हैं। एग्जांपल आपके एरेज हो गए, फंक्शंस हो गए, क्लास हो गए, यूनियन हो गए। नेक्स्ट हम आते हैं C++ प्रोग्राम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे C++ प्रोग्राम क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे कि C++ में हम बेसिकली कोडिंग कैसे करते हैं। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट एलिमेंट पे जो कि है डिक्लेरेशंस। तो डिक्लेरेशंस क्या होते हैं? डिक्लेरेशंस आर द वेरियस आइडेंटिफायर्स एंड एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स आर द एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट्स दैट रिप्रेजेंट द एक्शंस दैट द कंप्यूटर विल टेक ऑन द यूजर्स बिहाफ। मतलब कि डिक्लेरेशंस और स्टेटमेंट्स हमारे फंक्शन के बॉडी के पार्ट्स होंगे जिसके बेसिस पे जो यूजर कमांड देगा कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे, जिसके हम अलग अलग पार्ट्स को अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले #include iostream.h, फिर हम लिखते हैं int main, फिर हम ब्रेसेस लगाते हैं, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। इसको बेसिकली हम फंक्शन का बॉडी बोलते हैं। तो इसके अंदर डिक्लेरेशंस और स्टेटमेंट्स दोनों आते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट आता है। अब हम एक एक, जैसे कि अब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हम स्ट्रक्चर के हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये #include iostream.h। तो #include iostream.h को हम कंपाइलर डायरेक्टिव बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये कंपाइलर को कंपाइलेशन से पहले बताता है कि हमें क्या फंक्शंस और क्या आउटपुट प्रोवाइड कराना है यूजर को, यानी कि यूजर जो कोडर होता है, और ये कंपाइलर जो सिस्टम होता है उसको बताता है कि कोडर को क्या आउटपुट चाहिए। ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट के साथ डील करता है। सेकंड आता है हमारा मेन स्टेटमेंट, ये इंट मेन। ठीक है, जो इंट मेन है उसका क्या काम है? बेसिकली ये हेडर फंक्शन होता है। ये डेटा टाइप का रिटर्न टाइप बताता है, जैसे कि यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, इंट इस फंक्शन का डेटा टाइप है इंट। ये आइडेंटिफायर्स को बताता है, और ये इसके अंदर मतलब कि मेन स्टेटमेंट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को पैरेंथेसिस के बिटवीन में लिखते हैं। जैसे ये पैरेंथेसिस है, इसके बीच में हमने आर्ग्यूमेंट्स को लिखा है, जैसे कि डिक्लेरेशन आ गया, स्टेटमेंट्स आ गए, रिटर्न स्टेटमेंट आ गया। तो मेन फंक्शन का काम होता है जो भी बॉडी है उसको अपने अंदर स्टोर करना। ब्रेसेस, ब्रेसेस जैसे कि कोड में था, ये ब्रेसेस, ये सिंबल, इनको ब्रेसेस बोलते हैं। इनका काम होता है फंक्शन ऑफ बॉडी को इंक्लूड करना, मतलब जो फंक्शन के एलिमेंट्स है, जो फंक्शन का डेटा है उसको इनके अंदर इंक्लूड करना ताकि हम इसे स्टोर कर सके। फिर आते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बेसिकली इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इनको हम बॉडी ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं। ये नेक्स्ट आता है रिटर्न स्टेटमेंट, जो हम प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं। ये रिटर्न, इसे हम रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। अब इसका फंक्शन देखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट का फंक्शन है कि ये फंक्शन को बताता है कि डेटा किस टाइप का रिटर्न होगा। ओके, नाउ अब ये ध्यान में रखिएगा कि जितने भी C++ के स्टेटमेंट्स यूज करते हैं हम फंक्शन बॉडी में, उनकी एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। ये एक इंडेंटेशन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सेमीकोलन इस सिंबल को बोलते हैं। अब हम एक सैंपल C++ प्रोग्राम देखते हैं। ओके, तो ये पार्ट इनपुट है और ये पार्ट आउटपुट है। तो इनपुट बेसिकली जो हम कोड करेंगे, तो पहले #include iostream.h मतलब कि हेडर फाइल हमने डिफाइन कर दिया है। फिर void main मतलब फंक्शन मेन और इसके डेटा टाइप void।
अब ये पैरेंथेसिस के अंदर जो भी है इसको हम फंक्शन ऑफ बॉडी कहते हैं, और ये जो भी लाइंस लिखे हैं इनको हम स्टेटमेंट्स एंड डिक्लेरेशंस बोलते हैं। तो अब हम आते हैं बॉडी के अंदर। इंट नंबर, इंट डेटा टाइप है, नंबर वेरिएबल का नाम है। सी आउट और सी इन स्टेटमेंट्स है। सी आउट, आउट मतलब आउटपुट, और सी इन, इन मतलब इनपुट। सी आउट को यूज करते हैं जो हम आउटपुट चाहते हैं उस स्टेटमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले करने के लिए, और सी इन होता है कंप्यूटर को वैल्यू देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे सी आउट में हमने लिखा है एंटर अ नंबर, एंडल मतलब कि नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा फ्लो स्टेटमेंट। फिर हमने सीन मतलब कि यूजर से इनपुट लिया है नंबर, नंबर का वैल्यू क्या होगा। फिर हमने सी आउट कराया है कि यू एंटर्ड नंबर, नंबर मतलब जो हमने वैल्यू यहाँ पे एंटर कराया है वो क्या था वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसका आउटपुट है एंटर अ नंबर, जो हमने यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लिखा था वो आ गया एज इट इज, और 20, तो 20 हमने इनपुट कर दिया है। यहाँ पे 20 शो नहीं होगा, 20 कंप्यूटर के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैंने लिखा है कि 20 कंप्यूटर ने स्टोर कर लिया। अब जब अपना आउटपुट दिया यू एंटर्ड नंबर, तो नंबर जो है हमने 20 एंटर किया था, तो अब आउटपुट आएगा यू एंटर 20। ये एक सैम्पल C++ प्रोग्राम है, बाकी डिटेल्स में हम नेक्स्ट यूनिट्स में और नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिर आता है सी आउट और सी इन स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, इनको अब मैं डिटेल्स में बताता हूँ। तो फर्स्ट सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट जैसे कि मैंने बताया था आउट मतलब आउटपुट, सी इन, इन मतलब इनपुट। तो सी आउट आउटपुट स्टेटमेंट होता है C++ का, यानी कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख दो, तो वो कंप्यूटर में जब हम आउटपुट को जब हम कंपाइलर के थ्रू रन करेंगे तो आउटपुट शो होगा। इसका सिंबल ये होता है लेस देन, ठीक है, इसको हम सी आउट ऑपरेटर बोलते हैं। फिर सी इन आउट, सी इन स्टेटमेंट पे आते हैं। सी इन इनपुट स्टेटमेंट होता है जो कि हम कंप्यूटर को वैल्यू दे रहे हैं ताकि वो जो हमने ऑपरेशंस करे हैं उसको परफॉर्म कर सके, और इसका होता है ग्रेटर देन साइन, मतलब कि इसको हम सी इन ऑपरेटर बोलते हैं। फिर पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि हम एंडल एंडल लगा रहे थे, तो एंडल का टास्क होता है बेसिकली एंड ऑफ लाइन इन अ कोड, मतलब कि वो लाइन खत्म हो गया है, अब अगले लाइन से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, जो आउटपुट होगा वो। फिर जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में iostream.h यूज किया था, वैसे ही C++ में कुछ लाइब्रेरीज और भी है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे कि stdio.h जिसका काम होता है इनपुट आउटपुट फंक्शंस को लेना। फिर ctype.h जो कैरेक्टर सेट्स टेस्ट को लेता है। फिर string.h जो कि स्ट्रिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। फिर math.h जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस जैसे कि साइन कॉस अल्फा इन सब को परफॉर्म करता है। फिर आता है stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h जो कि यूटिलिटी फंक्शन जैसे कि आपका malloc, colloc, rand, nand इन सब को परफॉर्म करने में यूज होता है। तो ये था बेसिक आपका इंट्रोडक्शन C++ में, बाकी इनके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।